खामोश आंगन की पुकार। चिराग से मत पूछो कि उसमें कितना तेल बचा है, और सांसों से मत पूछो कि जीवन का कितना खेल बाकी है। कभी उन बूढ़ी आंखों से पूछो जो हर शाम दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती है। कभी उन माँ बाप से पूछो जिनकी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए बीत गई है, लेकिन बुढ़ापे में उनके हिस्से सिर्फ इंतजार आया है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्रेम और संस्कारों से भरपूर था। घर कच्चा था, मगर दिल पक्के थे। घर का मुखिया नौकरी के लिए अपने गांव से बहुत दूर चला गया था। वह साल में एक दो बार ही घर आया जाया करता था। उसकी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा ड्यूटी, जिम्मेदारियों और संघर्षों में गुजरता था। जब वह नौकरी पर होता तब भी उनका मन घर में नहीं रहता था। हर रात फ़ोन करता, बच्चों की पढ़ाई पूछता, पत्नी की चिंता करता, बूढ़े माँ बाप का हाल जानता। लेकिन फ़ोन पर बात और साथ रहने में बहुत अंतर होता है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। पिता दूर रहकर पैसा भेजते रहे। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को मार दिया, नए कपड़े नहीं खरीदे, अपनी इच्छाएं छोड़ दी, दोस्तों की महफिलों से दूर रहे, सिर्फ इसलिए कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। उन्हें लगता था कि एक दिन बच्चे सफल होंगे तो परिवार का नाम रोशन करेंगे। समय बीतता गया। बेटा पढ़ाई में तेज निकला, अच्छे कॉलेज में गया, फिर विदेश जाने का अवसर मिला। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। पिता ने गर्व से कहा, अब हमारे संघर्ष सफल हो गए। विदेश जाने के दिन पूरा गांव स्टेशन तक छोड़ने आया। माँ की आंखें नम थी। पिता मुस्कुरा रहे थे, मगर भीतर से टूट रहे थे। उन्होंने अपने आंसू छिपा लिए, क्योंकि पिता अक्सर रोते नहीं, सिर्फ सहते हैं। विदेश पहुंचकर बेटा और आगे बढ़ता गया। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस बढ़ता गया। लेकिन इसी के साथ धीरे धीरे कुछ और भी घटता चला गया। वह है संस्कार। पहले रोज फ़ोन आता था, फिर सप्ताह में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर सिर्फ त्योहारों पर। माँ घंटों मोबाइल को देखती रहती, कभी पुरानी तस्वीरें देखती, कभी बेटे के बचपन के कपड़े निकाल कर बैठ जाती। उधर पिता गांव के लोगों से कहते, बेटा बहुत व्यस्त रहता है। वह बेटे का बचाव करते, लेकिन सच तो यह था कि उन्हें भी बेटे की कमी खलती थी। समय के साथ बेटा और अमीर होता गया। अब उसे गांव छोटा लगने लगा, रिश्तेदार पिछड़े लगने लगे, माँ बाप पुराने विचारों वाले लगने लगे। वह जब कभी गांव आता तो जल्दी लौटने की बात करता। उसे अपने बचपन की गलियां पसंद नहीं आई थी। उसे मिट्टी की खुशबू पसंद नहीं था। उसे गांव के लोग भी पसंद नहीं थे। उसे सिर्फ अपनी सफलता दिखाई देती थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा ऊंचा उड़ो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। उसने मुस्कुराकर इस बातों को टाल दिया। उसे लगा कि यह सब पुरानी बातें हैं, अब दुनिया बदल चुकी है, नया जमाना है। लेकिन यह सब वह भूल गया था कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, माँ बाप का स्थान कभी नहीं बदलता। उधर माता पिता बूढ़े हो रहे थे। माँ की आंखें कमज़ोर हो गई। पिता के घुटनों में दर्द होने लगा, लेकिन दोनों हर शाम दरवाजे की ओर देखते। शायद आज फ़ोन आएगा, शायद आज वीडियो कॉल आ जाएगा, शायद आज पूछ ले कि कैसे हो। लेकिन फ़ोन कभी भी नहीं आया, और जब आता तो बातचीत भी छोटी ही होती। हाँ सब ठीक है, दवा लेते रहिएगा, मैं अभी मीटिंग में बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर कॉल समाप्त हो जाती थी। एक दिन माँ ने पुराने एल्बम को देखते हुए कहा, याद है जब यह छोटा था तो रात भर बुखार में इसकी सेवा की थी। पिता चुप रहे। माँ बोली, शायद हमने इसे बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है। पिता की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, नहीं, गलती प्यार की नहीं है,
गलती यह है कि हमने इसे जिंदगी की कीमत बताई मगर रिश्तों की कीमत नहीं समझा पाए। समय और आगे बढ़ा। अब घर का आंगन सूना रहने लगा। त्योहार आते, दिए जलते, लेकिन घर में वह रौनक नहीं थी, क्योंकि खुशियों चीज़ों से नहीं अपनों से आती है। एक दिन गांव में किसी पड़ोसी की मृत्यु हो गई। पूरा गांव एकत्र हुआ। उस दिन पिता देर तक चुप बैठे रहे। रात को उन्होंने कहा, देखो, अंत में इंसान के साथ धन नहीं जाता, सिर्फ उसके कर्म और रिश्ते जाते हैं। माँ ने धीरे से कहा, काश यह बात हमारा बेटा भी समझ पाता। उधर विदेश में बेटा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह अकेला होता जा रहा था। पैसा था, सुविधाएं थी, लेकिन अपनापन नहीं था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास बात करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। जिस दिन उसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां मिली, उस दिन भी उसे बधाई देने वाला हजारों लोग थे, लेकिन गले लगने वाला कोई भी नहीं था। उसे पहली बार अपने गांव की याद आई। माँ के हाथ का खाना याद आया, पिता की डांट की याद आई, आंगन की मिट्टी की याद आई। लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जब तक उसे रिश्तों की कीमत समझ आई, तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धन कमाना गलत नहीं है, विदेश जाना गलत नहीं है, सफल हो जाना भी गलत नहीं है। गलत क्या है? उन लोगों को भूल जाना जिन्होंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। गलत है उन हाथों को छोड़ देना जिन्होंने चलना सिखाया। गलत और भी है उन आँखों को रुलाना जिन्होंने तुम्हारे लिए रातें जागकर बिताई। याद रखिए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं जिसके पास बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा हो। सबसे अमीर आदमी वह हो जिसके पास माता पिता उसके साथ मुस्कुराते हैं, जिसके घर में प्रेम है, जिसके रिश्तों में सम्मान है, जिसके बच्चे सफलता के साथ संस्कार भी लेकर चलते हैं। क्योंकि अंत में बड़ा घर नहीं याद आता है, बड़ी गाड़ी नहीं याद आती है, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं याद रहता है। याद आती है माँ की ममता, याद आते हैं पिता के त्याग, और याद आता है अपना घर। याद आता है वह आंगन जहाँ से जीवन शुरू हुआ था। और तब समझ आता है दर्द वही है जो छिपाया नहीं जाता, बता दिया जाए तो तमाशा बन जाता है। खामोशियों ही बेहतर है, क्योंकि शब्दों से लोग रूठ जाते हैं, लेकिन माँ बाप की खामोशी को भी कभी उनकी मजबूरी मत समझ लेना। उन खामोशी में अनगिनत आंसू छिपे होते हैं और वही आंसू आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाते हैं। शिक्षा, सफलता का अर्थ केवल पैसा नहीं, संस्कार भी है। माता पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। विदेश जाना उपलब्धि है, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाना दुर्भाग्य है। बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं, रिश्तों की कीमत भी सिखानी चाहिए। जिस दिन माता पिता का दिल टूट जाता है, उस दिन कोई भी सफलता अधूरी हो जाती है। माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम चलना नहीं जानते थे, तब उन्होंने हाथ कभी नहीं छोड़ा था। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने परिवारजनों को ज़रूर सुनाइएगा, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी ज्ञानवर्धक लेकर के। धन्यवाद।